नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देशहित आप सभी देख रहे हैं और देशहित में खबरों का मेन्यू कार्ड एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिलेर दीदी। जी हाँ, क्या मतलब दिलेरी वाला काम किया है दीदी ने, यह हम आपको दिखाएंगे बंगाल चुनावों के मद्देनजर। और 8:27 पर कुछ घंटे बाद क्या इमरान खान आउट? शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी को मिला सेरावीक वैश्विक ऊर्जा सम्मान, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को समर्पित किया अवार्ड। ममता बनर्जी भवानीपुर से नहीं, नंदीग्राम से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा ममता बनर्जी ने हार मान ली। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। 3 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी। 50 महिलाएं और 42 मुसलमानों को टिकट। तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग का जवाब। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन पर पूरा भरोसा। तृणमूल कांग्रेस ने की थी जैन को हटाने की मांग। असम में बीजेपी का असम गण परिषद और यूपीपीएल के साथ गठबंधन। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 70 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। माजुली से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को उतारा है। बिहार में सरकारी कार्यक्रम में मंत्री की जगह पहुंच गए उनके भाई। मुकेश सहनी के भाई ने कर दिया सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन। विवाद हुआ, मंत्री मुकेश सहनी ने माफी मांगी। महबूबा मुफ्ती को ईडी ने भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली में 15 मार्च तक पेश होने को कहा। मुकेश अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक के भरे स्कॉर्पियो के मालिक की मौत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उठाया सवाल। कहा राज्य सरकार ने क्यों नहीं दी सुरक्षा, एनआईए जांच की मांग। $350 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर आयकर विभाग की तलाशी आज भी जारी। अनुराग कश्यप से आईटी विभाग फिर कर सकता है पूछताछ। सूत्रों से खबर, अनुराग के जवाब संतुष्ट करने वाले नहीं। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल के 291 विधानसभा सीटों के लिए, वैसे 294 हैं, लेकिन 291 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 291। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। 3 सीटें अपनी सहयोगी पार्टी के लिए छोड़ दिया ममता बनर्जी ने, यह ऐलान किया गया। आज की सबसे बड़ी खबर, ममता बनर्जी भवानीपुर से नहीं, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। सीट बदली है उन्होंने। देखिए, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर ममता बनर्जी ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया, चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो टॉलीगंज से भी चुनाव लड़ सकती है। जैसे ही उन्होंने कहा, उनके आसपास बैठे लोग हंसे, लगा जैसे मजाक में कहा। उनके इस बयान को लेकर कहा भी यही जा रहा है कि ये उन्होंने सीरियसली नहीं, मजाक में ममता बनर्जी ने टॉलीगंज से चुनाव लड़ने की बात मजाक में कही। लेकिन क्या मजाक में ममता बनर्जी का डर तो नहीं छुपा है? डर नंदीग्राम में कड़ी चुनौती मिलने का। इसलिए दिमाग में उनके भी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की बात आई, वरना दिमाग में क्यों आती? ये मजाक होता ही क्यों? मजाक में डर। शायद इसी वजह से मजाक में ही सही उन्होंने टॉलीगंज से चुनाव लड़ने की बात कही, दूसरी सीट नंदीग्राम के अलावा। अब देखिए, इसे मजाक समझा जाए या ममता का डर, टीएमसी के उम्मीदवारों की सूची से ममता का संदेश क्या है, और देशहित में इसे आज हम इन तमाम चीजों को डिकोड करेंगे। डर, बाहरी, महिला, मुसलमान और जय श्री राम। पश्चिम बंगाल के चुनावी चक्रव्यूह के ये वो 5 चक्र हैं जो ममता बनर्जी का भविष्य तय करेंगे। और टीएमसी उम्मीदवारों की सूची जारी करने के साथ ही दीदी ने इस चक्रव्यूह के पहले चक्र यानी डर को भेद दिया। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম। दीदी का ये ऐलान उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी डर गए। ये दीदी की दिलेरी ही है कि उन्होंने एक सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया और बीजेपी के हाथ से हार के डर का बड़ा मुद्दा छीन लिया। कल तक ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उन्हें बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है।
लेकिन अब जब दीदी ने ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगे, तब उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि वो भवानीपुर सीट से भी चुनाव हार जाती। बीजेपी तो अब भी दावा कर रही है कि नंदीग्राम में दीदी की हार तय है। कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे अगर शुभेंदु जी को वहाँ से लड़ने की टिकट मिली। किसी और को भी अगर टिकट मिला वहाँ से तो भी वो उसे 50,000 से ममता दीदी को हार का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी अपने इलाके से जो इतने साल तक उनके पीछा करता, मतलब उनको सपोर्ट करता है, लेकिन वहाँ से वो डर के जो है कहीं और चली गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टीएमसी प्रत्याशियों की सूची जारी करते वक्त दीदी ने एक बार मजाक में ये भी कहा कि वो टॉलीगंज से भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि टॉलीगंज से उन्होंने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। টালিগঞ্জ অরূপ বিশ্বাস, আমিও দাঁড়াতে পারি। বেহারা পূর্ব রত্ন চ্যাটার্জি, বেহারা পশ্চিম ডক্টর পার্থ চ্যাটার্জি। बंगाल की बेटी वर्सेस बाहरी, ये टीएमसी का मुद्दा है। ममता बनर्जी बंगाल के मतदाताओं को बता रही हैं कि अगर बीजेपी जीती तो राज्य में बाहरी की हुकूमत चलेगी। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना। महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिला दिएছি 50 জন। ममता बनर्जी की छवि एक सशक्त महिला की है और इस बार विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 50 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 291 सीटों में से 50 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, यानी 17% से ज्यादा महिलाओं को टिकट मिला है। आधी आबादी का मत जीतने के लिहाज से ममता बनर्जी महिला रैली निकालेंगे, इसका ऐलान किया है। 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी कोलकाता में एक महिला रैली निकालेंगी। मुसलमानों पर दांव, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন, এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। जम्मू कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा की 46 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर हैं। 16 सीट पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। 33 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं और 50 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। इस हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 145 सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार या जीत तय कर सकते हैं। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस ने इस बार 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। जय श्री राम से सामना। जय श्री राम। बंगाल के चक्रव्यूह में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी परेशानी है ये नारा। जय जय श्री राम। बीजेपी हर चुनावी रैली में जय श्री राम का उद्घोष करती है और टीएमसी की बेचैनी बढ़ती जाती है। बंगाल की जनता एक एक शब्द का जवाब देगी। वो फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन है, गिरती हुई शाख, एक पर एक हर दिन तृणमूल के नेताओं का तृणमूल छोड़ना। इस फ्रस्ट्रेशन में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना मोदी को गाली दे रहे हैं। बीजेपी कहती है कि ये नारा ममता के तुष्टीकरण के खिलाफ अभियान का प्रतीक है। बीजेपी के इस दांव का चक्रव्यूह अगर ममता बनर्जी भेदने में सफल रही तो बंगाल बचाना दीदी के लिए आसान होगा, और अगर ये चक्रव्यूह भेदने में ममता सफल नहीं रही तो पहली बार बंगाल में कमल खिल सकता है। इसीलिए दीदी का ध्यान इस समय दिल्ली नहीं, सिर्फ बंगाल पर है। Didi, it feels like you are already preparing for 2024. Let me wait for 21 first. 21 is always my lucky number, and you know that my all the movement it depends on 21st. चलो बाद में पहले तो बांग्ला संभालो, उसको बाद दिल्ली चलो। रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता।
और आपको पता है बंगाल के चुनाव में ग्लैमर का भी जबरदस्त तड़का लग रहा है। कल तक सिर्फ बंगाल के हीरो हीरोइंस के तमाम पार्टियों में शामिल होने की तस्वीरें आती थी, हम आपको दिखाते थे, लेकिन आज से चुनावी टिकट भी मिलने लगे हैं। ममता बनर्जी ने जिन 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की उनमें कई फिल्म अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। और अब बारी बीजेपी की। बंगाल की इन खूबसूरत अभिनेत्रियों को देखकर आप ये मत समझिएगा कि हम आपको कोई फिल्मी कहानी दिखाने जा रहे हैं। कहानी तो ये 100% चुनावी है। ये बात और है कि इस कहानी का हर किरदार बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। ये है एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी। बुधवार को ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुई। शुक्रवार को टिकट भी मिल गया। सायंतिका बांकुरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। कोलकाता की रहने वाली सायंतिका ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2009 में घर संसार नाम की फिल्म से की थी। ये अभिनेत्री सायोनी घोष हैं। इन्हें आसनसोल दक्षिण से टीएमसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सायोनी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। खूबसूरत आवाज की मल्लिका सिंगर अदिति मुंशी भी चुनावी मैदान में है। गुरुवार को टीएमसी में शामिल हुई और शुक्रवार को राजरहाट से चुनाव लड़ने का टिकट भी मिल गया। अभिनेत्री जून माल्या को टीएमसी ने मेदिनीपुर शहर से टिकट दिया है। जून माल्या को ममता सरकार के कार्यक्रमों में अक्सर देखा जाता रहा है। इसके अलावा एक्ट्रेस लवली मेत्रा सोनारपुर दक्षिण से टीएमसी के लिए चुनाव लड़ेंगी और अभिनेत्री कौशानी मुखर्जी कृष्णानगर उत्तर से चुनाव लड़ेंगी। ये वो अदाकाराएं हैं जो टीएमसी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। बंगाली सिनेमा की कई अभिनेत्रियां बीजेपी की तरफ से मुकाबला करने के लिए बेकरार हैं। इन्हीं में से एक हैं श्रावंती चैटर्जी। श्रावंती बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ सकती हैं। बंगाल के नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि 10 सालों में जो विकास नहीं हुआ, तो अभी हम लोग सब मिलके, पूरा भारतीय जनता पार्टी सब कोई मिलके ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। एक्ट्रेस पायल सरकार भी बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं। ये काम भी उतना ही डेडिकेशन के साथ, उतना ही सीरियसनेस के साथ करना चाहिए। एंड पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस, तो यहाँ पे तो कोई रीटेक का सवाल है नहीं। तो ऑब्वियसली और भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली सारे काम करने पड़ेंगे। अभी बीजेपी ने अब तक बंगाल में अपने उम्मीदवारों के पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जब पत्ते खुलेंगे तो यकीनन ये अभिनेत्रियां टिकट के साथ दिख सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए देश हित में आगे बढ़ेंगे। 350 करोड़ का मतलब आपके लिए समझना जरूरी है। सुन रहे हैं ना, लगातार कल से आज 350 करोड़ की टैक्स चोरी। आपके लिए 350 करोड़ का मतलब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि 350 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोपियों का जो लोग बचाव कर रहे हैं ना, वो देश का और आपका कितना भला चाहते हैं। 350 करोड़ की टैक्स चोरी के मुख्य आरोपी हैं अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और उनके साथ फिल्म कंपनी फैंटम में हिस्सेदार कई दूसरे लोग। 350 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर और ऑफिस पर आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। परसों, कल और आज पूछताछ भी हो चुकी है। दोनों से पुणे के एक ही होटल के 2 अलग-अलग कमरों में 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी और दोनों इनकम टैक्स विभाग के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जवाब नहीं था, हिसाब नहीं था। मत भूलिए, दोनों टैक्स चोरी के आरोपी हैं, लेकिन फिर भी दोनों को निर्दोष बताने की लगातार कोशिश की जा रही है। मतलब उनको तो वॉरियर्स की तरह पेश किया जा रहा है। टैक्स चोरी का आरोप है, वॉरियर है वो लोग। इसलिए आज देशहित में 350 करोड़ का मतलब हम आपको समझाएंगे कितनी बड़ी रकम है ये। मतलब ये 350 करोड़ की अगर टैक्स चोरी नहीं होती और ये पैसा कहीं और लगता तो क्या क्या हो सकता था। 350 करोड़ की चोरी देश के गरीबों से कितना बड़ा विश्वासघात है ना, ये आज आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। भेड़ बकरियों की तरह नहीं जा सकते। लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया के ये नायक अब इनकम टैक्स विभाग के लिए टैक्स चोरी के खलनायक हैं। ये सभी 350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोपी हैं।
350 करोड़ रुपए, यानी 350 के आगे 7 शून्य। 350 करोड़ यानी इतनी रकम जिससे गरीबों के लिए 17,500 घर बनाए जा सकते हैं। 350 करोड़ यानी इतनी रकम जिससे देश में 3500 प्राइमरी स्कूल बनाए जा सकते हैं। 350 करोड़ यानी इतनी रकम जिससे देश में 2,91,000 टॉयलेट्स बनाए जा सकते हैं। इतनी रकम जिससे देश में कुछ हद तक गरीबों की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन इतनी बड़ी टैक्स चोरी के आरोप पर भी कांग्रेस और शिवसेना की सहानुभूति तापसी और अनुराग से है, क्योंकि अक्सर ये लोग मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। इसीलिए 350 करोड़ की लूट का आरोप इनके लिए झूठ है। जिसने भी बात की है और ट्वीट किया या सोशल मीडिया पर व्यक्त की है, वो आज गुनहगार या अपराधी माने जाते हैं। उनको ईडी, इनकम टैक्स या और एजेंसी का सामना करना पड़ता है। ये लोकतंत्र का कौन सा घिनौना चेहरा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से ये जो व्यवहार शुरू किया है पूरे देश में, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। वो अघोषित आनी बानी को उन्हें तुरंत रोकना चाहिए। यहाँ पर अपना मत रखने का अधिकार हर एक जनता को है, लेकिन वो आवाज दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। शिवसेना ये बता रही है कि इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई इसलिए हो रही है कि अनुराग कश्यप ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, और कांग्रेस बता रही है कि ये कार्रवाई अघोषित आपातकाल जैसी है। लेकिन आज आपको ये जानना चाहिए कि साल 2013 में भी अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तब उन पर सर्विस टैक्स चोरी का मामला लगा था और अनुराग कश्यप के 5 बैंक खाते सील किए गए थे। तब साल 2013 में यूपीए सरकार थी। लेकिन कांग्रेस के लिए तब अनुराग कश्यप पर कार्रवाई सही थी, और अब इसलिए गलत है क्योंकि देश में ऐसी सरकार है जिससे ना अनुराग कश्यप के विचार मिलते हैं ना कांग्रेस के। सामने हमारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि अनुराग जी क्योंकि एक अपना स्टैंड रखते हैं जो कि एंटी गवर्नमेंट होता है थोड़ा बहुत विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी वजह से उनके पीछे लगे हैं। लेकिन 350 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला छोटा मामला नहीं है, इसलिए लगातार आज तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी रही। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर और ऑफिस की इनकम टैक्स तलाशी लेती रही। अभिनेत्री तापसी पन्नू के 4 ठिकाने इनकम टैक्स विभाग के सर्च ऑपरेशन के दायरे में है। पहला है मुंबई स्थित इंपीरियल हाइट्स के 2 फ्लैट्स, दूसरा है दिल्ली के नीलकांत अपार्टमेंट्स का 1 फ्लैट, तीसरा है अंधेरी वेस्ट स्थित शिव शक्ति अपार्टमेंट्स का 1 फ्लैट, और चौथा है वर्सोवा की एक प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स विभाग 350 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से लगातार 6 घंटे की पूछताछ की। यह पूछताछ इन दोनों से पुणे के एक होटल में अलग अलग कमरों में हुई। तापसी पन्नू से 5 करोड़ कैश रसीद के भी बारे में पूछताछ की गई। आयकर सूत्रों की माने तो आयकर तापसी पन्नू के जरिए दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है। 350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को लेकर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। इनकम टैक्स विभाग ने 3 मार्च को करीब 22 जगहों पर छापे मारे थे। इन जगहों में तापसी की कंपनी KRI एंटरटेनमेंट का ऑफिस, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी फैंटम का ऑफिस और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के ऑफिस पर छापे शामिल थे। और 3 मार्च को ही पुणे में तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप से देर रात तक पूछताछ हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, बार बार कहा जाना 350 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। 350 करोड़ कैसे हुई? कैसे टैक्स चोरी को छिपाने की कोशिश हुई? कैसे टैक्स चोरी की साजिश का खुलासा हुआ? समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए, हुआ यह कि फिल्म कंपनी फैंटम के 50% शेयर कम कीमत बढ़ाकर बेचे गए, मतलब कम कीमत बचाकर बेचे गए। अंडर वैल्यूएशन इसको कहा जाता है। फैंटम के 50% शेयर का टैक्स नहीं चुकाया गया। जितने में बेचे वो बताए नहीं, उसको अंडर वैल्यू किया गया। फैंटम के 300 करोड़ की लेन देन में अनियमितता,
300 करोड़। 20 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाकर टैक्स चोरी। 20 करोड़ के फर्जी बिल। टैक्स चोरी के लिए अभिनेत्री को 5 करोड़ कैश। अब आदमी कैश कब लेते हैं? जब टैक्स ना देना पड़े ना, अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, व्हाइट मनी नहीं होगा, तो कैश ले लिया जाता है। 5 करोड़ कैश लिए गए, कैश रिसीट मिली कि 5 करोड़ ब्लैक मनी। 2018 में फैंटम बंद दिखाई गई, फिर भी खातों में से लेन देन हुआ। 2018 में तो बंद कर दी गई थी, फिर भी खातों से लेन देन। फैंटम के खातों से अनुराग कश्यप ने 16 करोड़ का घर खरीदा। जो कंपनी बंद हो गई है 2018 में, उसके अकाउंट से, फैंटम के खातों से तापसी पन्नू ने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाया। और इस तरह से 350 करोड़ की टैक्स चोरी का ये पूरा खुलासा सामने आया। इसमें अनुराग कश्यप हैं आरोपी, इसके अलावा तापसी पन्नू इसमें आरोपी हैं, और विकास बहल जो कि निर्देशक हैं वो हैं, और मधु मेंटेना जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं। और साथ ही आरोपी नंबर 5 शिवाशीष सरकार, ये रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप से हैं। शिवाशीष सरकार ये भी इस मामले में आरोपी। देखिए, आपको ये जानना चाहिए, अगर तापसी और अनुराग कश्यप टैक्स चोरी के आरोप में दोषी पाए जाते हैं तो क्या सजा हो सकती है? मतलब अगर कल को साबित हो जाता है कि हाँ इन्होंने टैक्स चोरी की, 350 करोड़ की टैक्स चोरी, उससे ज्यादा कम। ये जानकारी पहुंचाने के लिए जी न्यूज ने टैक्स मामलों के जानकार वकील धीरज कुमार सिंह से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। टैक्स चोरी के केस में पेनल्टी लगाकर छोड़ा जा सकता है और 7 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। बड़ा इवेजन टैक्स का मिलता है, और तो उसके अंदर जो है वो प्रोसिक्यूशन का भी प्रोविज़न है। नॉर्मली प्रोसिक्यूशन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कम करती हैं, प्रोसिक्यूशन का भी प्रोविज़न है, और प्रोसिक्यूशन में वो सीधा कोर्ट में एक कंप्लेंट केस फाइल करते हैं, और उस कंप्लेंट केस के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के इवेजन्स पे अलग अलग तरह की सज़ा का प्रावधान है, और जो मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा है इसके अंदर है। अगर वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का इवेजन है, तो मैक्सिमम जो इसमें है वो 7 ईयर्स तक की सज़ा हो सकती है। मतलब आप सोचिए ना, फिर से वही सवाल कि अगर टैक्स चोरी नहीं होती तो इस पैसे से क्या क्या हो सकता था। आप सोचिए, 14 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लग सकती थी। 350 करोड़ की अगर टैक्स चोरी नहीं होती, सरकारी पैसा, देश का पैसा, आपका हमारा आम टैक्स पेस का, ईमानदार टैक्स पेस का पैसा, 14 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लग सकती थी। 14 करोड़। 350 करोड़ में दिल्ली जैसे शहर में 3 बड़े अस्पताल बन सकते थे, 150 बेड की क्षमता वाले। छोटे शहर में, अगर छोटे शहर की बात करें तो वहां तो 10 बड़े अस्पताल बन सकते थे, वो भी 150 बेड की क्षमता वाले। यही नहीं, कितने स्कूल बन सकते थे जानते हैं? 350 करोड़ में 3500 प्राइमरी स्कूल बन सकते थे, 175 सेकेंडरी स्कूल बन सकते थे, और कितने लोगों को छत मिल सकती थी। 17,500 घर बनाए जा सकते थे गरीबों के लिए, 17,500। और इसके अलावा आपको बता दें कितने शौचालय, लगभग 3 लाख, 2,91,000 पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा सकते थे, और 22 किलोमीटर की 4 लेन हाईवे भी बन सकते थे। अगर ये टैक्स चोरी नहीं होती तो इन पैसे का इस्तेमाल इनके लिए हो सकता था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.